गांधी जी का बिहार में मेरी कर्म मेरी भूमि, बिहार द लैंड ऑफ माई एक्टिविटी। गांधी जी जब भारत में आए 1917 को 10 मई 1917 को, तो बिहार को ही अपना केंद्र बिंदु बनाए राजनीतिक रूप से लोगों के सत्ता में शामिल होने के लिए, और वो यहाँ से लगातार संघर्ष की ओर बढ़ते गए। यहाँ पर गांधी जी का कहना है कि चंपारण ने मुझे हिंदुस्तान से परिचित कराया। इसमें इंसान जब आगे बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उसका एक केंद्र बिंदु होता है, कार्यस्थल, कर्मभूमि। गांधी जी का भी ये, गांधी जी को निमंत्रण सबसे पहले राजकुमार शुक्ला जी ने दिया था, क्योंकि चंपारण में वो रेल से पहुँचे, और आगे का उसमें लिखा हुआ भी इतिहास के पन्नों में ये सब नाम आता है। राजकुमार शुक्ला, मजूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद, राम नबी प्रसाद, गोरखा प्रसाद, शंभु शरण वर्मा, हसन इमाम, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, हरिवंश सहाय, पीर मोहम्मद, मुनीस, जनक धारी प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, विद्या वासिनी प्रसाद वर्मा। ये सब जहाँ भी जाते हैं तो इन नामों का बिहार के राजनीतिक में स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में इनका नाम अग्रणी रूप से लिया जाता है। हमारा ये कोशिश है कि मैं जो भी मेरा जीवन का शेष उम्र है, लाइफ है, मैं आप सभी व्यूअर के लिए मैं प्रयत्न रहेगा अधिक से अधिक आप लोग का भी ज्ञान बढ़े, मुझे भी स्वयं ज्ञान प्राप्त हो इस सब चीज़ों से, और मेरा विचार और अच्छे ढंग से आप लोग के समय पर लक्षित हो। पंद्रह अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू, उसमें 3-4 लाइन जो लिखा हो उसे मैं पढ़ देता हूँ। द 15th of
August 1947, marking the termination of British rule in India and the triumph of Indian nationalism, is a red letter day in our history. It will even remain enshrined in the memory of our people as a memorable date. In the soul-stirring message to the nation on the day, Pandit Jawaharlal Nehru observed, को हिंदी में भी इस ओर जवाहरलाल नेहरू जी का 15 अगस्त 1947 का जो संदेश था वो यहाँ पर डाला गया है। आप लोग इसे मैं स्पष्ट तौर पर यहाँ पर ये फ़ोटो ले रहा हूँ जिसे आप लोग जूम कर पढ़ लें। यहाँ पर वर्तमान बिहार के कुछ निर्माता हैं जिनका फोटो रखा गया है। वर्तमान बिहार के निर्माता जो है, इसका मैं नाम पढ़ देता हूँ। इनका बिहार में काफ़ी नाम रहा है। श्री विद्यापति जी, सर फखरुद्दीन, श्री अली इमाम, मोहम्मद अब्दुल अजीज, भिखारी ठाकुर, अनुग्रह नारायण सिंह, रामधारी सिंह, राधिकरण क्रम प्रसाद सिंह, शिवपूजन सहाय, राहुल संस्कृत्यान, बेनीपुरी, सरदार हर प्रसाद सिंह, बलदेव नारायण, रामधारी सिंह, दिनकर एस रवि, नलिन बलोचन शर्मा, शीश अहमद फातिमी, ख्वाजा मोहम्मद नूर, नवाब इस्माइल, मनेश्वरनाथ रेणु, महबूब अहमद। विनोबा भावे जी के साथ जो भूदान आंदोलन में सक्रिय थे उनका यहाँ पर बताया गया है, जो ख़ास तौर पर अग्रणी रूप से जो बिहार में भूदान आंदोलन से जुड़े रहे उनका नाम ये है। 1942 का युद्ध, 11 अगस्त 1942 पटना। और मैं बिहार म्यूजियम में जो बताए थे जो कि जो 7 लोग जो शहीद हुए 11 अगस्त 1942 के दिन, वो वीर शहीद क्रांतिकारी हो, उनका नाम यहाँ पर उल्लेख किया गया है। उनका नाम मैं बताता हूँ। राजेंद्र सिंह, रामानंद सिंह, जगपति कुमार, उमाकांत प्रसाद सिन्हा, राम गोविंद सिंह, देवी पत चौधरी, सतीश झा। ये देश की आज़ादी में वीर बांकुरा रहे और अपने जीवन को न्यौछावर कर संपूर्ण भारत माता के गोद में अपने आप को समर्पित कर दिया। चंपारण वासियों के प्रति महात्मा गांधी की संवेदनशीलता, जो चंपारण में जिस जगह पर महात्मा गांधी 1917 में गए थे वो सबसे पहले भितिहरवा में गए थे। आज भितिहरवा जो चंपारण में ही अवस्थित है।
भारत छोड़ो आंदोलन का दृश्य और उस समय जो लेखन सामग्री, उस समय से संबंधित लेखन सामग्री यहाँ पर दर्शाया गया है, इसे भी पढ़ सकते हैं। स्वाधीनता दिवस का प्रतिज्ञा पत्र 26 जनवरी 1930 को लिया गया था, वो भी यहाँ पर जिक्र किया गया। खुदीराम बोस का भी एक, खुदीराम, प्रफुल्ल त्यागी, बटुकेश्वर दत्त, ये सब हमारे वीर जवान रहे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को न्यौछावर कर जो है देश की आज़ादी में पूरा जीवन को लगा दिए। उसे यहाँ पर हिंदी में भी दिखाया गया, इसे अवश्य पढ़ें, बहुत अच्छे जानकारी मिलेगा। इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे देश को लेने का कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग को पढ़ने में दिक्कत न हो। हाँ, इसे जूम करके अवश्य इसे पढ़ेंगे। गांधी जी के बिहार जो दौरा कहिए, बिहार में जो स्वतंत्रता आंदोलन कहिए, उसमें बहुत सारे लोग गांधी जी को जो 1916 से 1930 के अंतराल के बीच जो सहयोग किया, उनका नाम यहाँ पर दिखाया गया। ये सब अनाज है। जो दिखाया गया है, जो बिहार में इसका खेती होता है। बिहार उपज के मामले में, खेती के मामले में अच्छा राज्य है। $1857 का एक जांबाज योद्धा पीर अली खान थे। वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, ये हम लोग को सिखाते हैं कि उम्र कोई मायने नहीं रखता, उद्देश्य मायने रखता है। ये अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक संघर्ष किए और अंग्रेजों को छक्के छुड़ा दिए। बिहार के जो विभूति थे, उनके नाम से डाक टिकट जारी किया गया था। उसको
यहाँ संकलित किया गया। बिहार में एक वहाबी आंदोलन भी हुआ था। छोटा नागपुर जो अब रांची में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है, वहाँ पर बिरसा आंदोलन हुआ था। बिरसा मुंडा एक भारतीय के तौर पर एक क्रांतिकारी योद्धा थे। पटना के कुछ ऐतिहासिक धरोहर थे, जैसे पटना हाई कोर्ट है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा का मकान जो अब लाइब्रेरी हो गया, क्राइस्ट चर्च, कॉलेजिएट स्कूल, दरभंगा हाउस, पटना कॉलेज, कुम्हरार भी काफ़ी माने ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहाँ पर अभी भी खुदाई चल रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले वहाँ गया था। पटना साइंस कॉलेज बिहार का सबसे महत्वपूर्ण जो पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, वो उसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत ही महत्वपूर्ण है। टेकारी हाउस, पटन देवी जो पटना सिटी में है, बादशाह मंजिल, पादरी की हवेली, विलेज सीनेट हॉल, ये विलेज सीनेट हॉल पटना यूनिवर्सिटी में है। इसे पॉज कर पढ़ने का कोशिश करें। पॉज जूम करके पढ़े, काफ़ी ज्ञानवर्धक चीज़ है। ये सब लैंडमार्क्स ऑफ पटना है, इसे भी देखेंगे। पटना के ऐतिहासिक धरोहर, एक नज़र में बिहार, इसे अवश्य पढ़ने का कोशिश करेंगे जब भी समय मिलेगा। ये भारत का संविधान है, इसे तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। अपना देश का शासन व्यवस्था सब इसी संविधान से चलता है। बल्कि इसे स्कूल कॉलेजों में हमारा जो विचार है, प्रतिदिन क्लास लगने के पहले एक बार इस संविधान सभा का संविधान का जो ये मूल भावना है उसको पढ़ा जाना चाहिए। ज़्यादा समय नहीं लेगा, 2 से 3 मिनट लगने की संभावना है।